नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू अनदर एपिसोड इन द पॉडकास्ट इको साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम एनवायरनमेंट रेदर नेचर से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में डिस्कस करते हैं। आज बात करेंगे एक एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्पोर्टेंट इशू की, रेदर चैलेंज की, जो हर घर, हर गली मोहल्ले, हर शहर और हम सब से जुड़ा हुआ है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, रेदर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा कूड़ा कचरा और इसका बंदोबस्त। हर घर में ये सुबह होते ही शुरू हो जाता है। चाय बनाई, दूध का खाली पैकेट, डिप के चाय के बैग्स, नाश्ता किया, फ्रूट्स के छिलके, काम पर गए, चाय के डिस्पोजेबल कप्स और रैपर्स, ऑनलाइन शॉपिंग से माल आया, पार्सल आया, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक पैकिंग, डेली लंच डिनर बनाते समय सब्जियों के छिलके, खाना खाने के बाद वेस्ट फूड। बस सोने से पहले हम वेस्ट का एक छोटा ढेर जनरेट कर देते हैं। तकरीबन आधा किलो कूड़ा पर पर्सन पर डे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यही सेम प्रोसेस हमारे देश के 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हर रोज कर रहे हैं। सिलसिला चल रहा है, जिससे हर साल करोड़ ऑफ टन्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। उससे म्यूनिसिपैलिटी के लोग उठाते हैं, वही है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ वेस्ट जनरेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सोर्सेज बताते हैं कि तकरीबन 30% कूड़ा करकट अनकलेक्टेड रह जाता है, जो हमारी गलियों, सड़कों, खाली जगह पर पड़ा रहता है। अब म्यूनिसिपैलिटी वालों की मर्जी है कि वो उसे कब उठाएं या ना भी उठाएं। दोस्तों, हमारी म्यूनिसिपैलिटी का 50% से ज़्यादा बजट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ही खर्च होता है। इससे भी बदतर बात ये है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और कई अन्य शहरों में 100, 200, 300 फुट ऊंचे कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। इसे लेगेसी वेस्ट बोलते हैं, जिसे हम फ्यूचर जनरेशन को अपनी लेगेसी के रूप में देकर जाएंगे। कूड़े के ये ढेर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जियोस्फीयर को बर्बाद कर रहे हैं। लेगेसी वेस्ट के बारे में एक पूरा एपिसोड जल्दी ही आप देखेंगे। इस तरह म्यूनिसिपल वेस्ट की प्रॉब्लम पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। सड़कों, गलियों और ओपन एरियाज में पड़ा ये वेस्ट मच्छर, मक्खियां, रोडेंट्स के साथ साथ बीमारियों को बढ़ावा देता है। ड्रेनेज सिस्टम्स प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट से ब्लॉक हो रहे हैं। बरसात के दिनों में अर्बन फ्लडिंग का कारण भी यही है। थोड़ा ध्यान दें, हर वेस्ट मटेरियल बेकार नहीं होता। इसका एक बड़ा हिस्सा वैल्यूएबल रिसोर्स है। किचन वेस्ट से कंपोस्ट वेस्ट बन सकता है। कंपोस्ट जो खाद हम अपने घरों में, ग्रासी लॉन में, गमलों में डाल सकते हैं, और अब तो ये बिकती भी है। ऑर्गेनिक वेस्ट से सरकार द्वारा बायोगैस जनरेट की जा सकती है। प्लास्टिक रिसाइकल होकर नए प्रोडक्ट की शेप लेता है। पेपर और कार्डबोर्ड दोबारा यूज किए जा सकते हैं। मेटल और ग्लास तो लगभग अनलिमिटेड टाइम्स रिसाइकल हो सकते हैं। यानी जो चीज हमें कचरा लगती है, वही इकोनॉमी के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स भी है। वेस्ट इज नॉट वेस्ट, प्लीज थिंक इट इज ए रिसोर्स। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कूड़ा जो कचरा है सोसाइटी के लिए एक खतरनाक चैलेंज होते हुए भी इसका सलूशन क्या है? दोस्तों, हम सबके पास 80% ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट का, रेदर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ही है। कैसे? वेस्ट मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है सेग्रीगेशन एट सोर्स। मतलब वेस्ट को उसी जगह सेग्रीगेट कर लें जहां वो जनरेट हुआ है। हर घर में आइडली 3 बिन्स चाहिए। वेट वेस्ट के लिए ग्रीन, ड्राई रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए ब्लू बिन और एक सेपरेट कंटेनर हैजर्डस वेस्ट के लिए, जिसमें बैटरीज, मेडिसिन और बल्ब्स आ जाते हैं। सेग्रीगेटेड मटेरियल में से रिसाइकलेबल मटेरियल्स मतलब पेपर, प्लास्टिक, स्टील, कांच की बोतल्स कबाड़ी वाला ले जाएगा, और जो गिल्ला कूड़ा है, किचन का वेस्ट है, उससे मैंने बताया कंपोस्ट बन जाएगा। ये जरूर सोचिए, क्या घर के वेस्ट मटेरियल को रीयूज, रिसाइकल या रिकवर किया जा सकता है? बस घर पे ही
80% प्रॉब्लम सॉल्व। इसके लिए थोड़ा हौसला और थोड़ी बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे देश में तकरीबन 14-15 लाख इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स, रैग पिकर्स हैं, कबाड़ी वाला है। वो वेस्ट में से रिसाइकेबल मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं और रिसाइकलिंग सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। ये लोग एनवायरनमेंट के साइलेंट वॉरियर्स हैं, लेकिन बहुत बुरे हालातों में जीते हैं। इसके बारे में कंप्लीट एक एपिसोड रैग पिकर्स हम बड़ी जल्दी हमारे पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं। और सरकार को चाहिए इनको अपने जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, फॉर्मल सिस्टम, उसमें जोड़ लें। सरकार की बात शुरू हुई, जरा लाइटर बीन में आपको मैं एक बात बता दूं। हम छाता, छतरी, अम्ब्रेला उस समय खरीदने जाते हैं जब खूब बारिश हो रही है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली। तकरीबन 53 साल के बाद सन 2000 में हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाने की सोची, वो बने। और उसके बाद फिर 2003, 2013, 2015, 16 और इस साल भी अमेंड हुए। इससे पहले तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्लानिंग थी, R&D थी, बस इसी तक थी कि कूड़ा कैसे गलियों और घरों से उठाना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कहाँ पे खुली जगह पे उसको फेंकना है। अब सरकार ने कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, इससे क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। सोर्स सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन, इस कूड़े का साइंटिफिक डिस्पोजल, उसकी ट्रीटमेंट, इसको प्रमोट किया जा रहा है। कंपोस्टिंग प्लांट्स, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और शहरों की सफाई भी बढ़ी है। आप भी कृपया करिए कि इस नोबल कॉज में भागीदार बने, क्योंकि किसी भी नए प्रोजेक्ट की या सरकारी प्लान की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तभी संभव है जब सभी लोग पब्लिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इसके लिए मैक्सिमम पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें अब से पहले दिमाग में से ये कांटा निकालना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट या क्लीनलीनेस मेंटेन करना सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी या अर्बन लोकल बॉडी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात बिल्कुल गलत है। अपना इर्द गिर्द क्लीन रखना एक अच्छे एनवायरनमेंट और अपनी खुद की सर्वाइवल की ज़रूरत है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेस्ट जनरेशन हमारे घर से शुरू होती है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हमारे घर पे ही है। इसमें सबसे बड़ा और पहला कदम, जैसे मैंने बताया, सेग्रीगेशन एट सोर्स, सेग्रीगेशन एट हाउस होल्ड लेवल। अगर इसे हर घर में अपना लिया जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट की तस्वीर बदल सकती है। वी शैल हैव क्लीन एंड ग्रीन सिटीज एंड टाउन्स। NGOs और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी क्लब्स, लॉयंस, JCs और बड़े लोकल वेलफेयर क्लब्स हैं, उनके माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। यही एक तरीका है सो दैट एवरी सिटीजन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इधर सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, याद रहे, हमें धरती माँ का कर चुकाना है, हर घर को स्वच्छ बनाना है। कूड़े कचरे को बोझ समझकर मत फेंको मेरे यार, इसमें भी एक नया संसार बसाना है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, गली मोहल्ले के दोस्तों को साथ शेयर करिए, सो दैट वो भी अपने अपने घर में घर का कूड़ा घर पे सेग्रीगेट कर सके। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे इको सेंस के एक नए एपिसोड के साथ। आपके अब तो इसकी पसंदीदा हमारा पॉडकास्ट बन गया है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इको सेंस, साइंस, सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तब अगले हफ्ते के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज्ञा दें। अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू विद ब्यूटीफुल इको सेंस।